मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। आज एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हुए हैं और ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए एक वरदान साबित होने वाले हैं जो सीआरपीएफ में रेडियो ऑपरेटर, फीटर और साइफर का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं और आगामी रिटन एग्जाम में बैठने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ एक जरूरी इंफॉर्मेशन कि अगर आप रेडियो ऑपरेटर या फिर रेडियो फीटर या फिर साइफर के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और गूगल प्ले स्टोर जो टोटल एग्जाम का प्लस ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। या फिर आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां पे आप लिखेंगे एक साथ टोटल एग्जाम, टोटल एग्जाम, ठीक है। टोटल एग्जाम लिखते ही ऐप आ जाएगा टोटल एग्जाम का, और ये टोटल एग्जाम के ऐप का आइकॉन है, ठीक है। इंस्टॉल करने के दौरान आपको दो चीजें ध्यान में रखने वाली जो है प्रमुख रूप से, कि टोटल एग्जाम की इस एप्लीकेशन को 5,000 से ज्यादा जवानों ने इंस्टॉल कर रखा है। ये चीज इंश्योर कर लीजिएगा। और जो टोटल एग्जाम प्लस ऐप का नाम है, जस्ट उसके नीचे आपको लिखे हुए मिलेंगे टोटल एग्जाम एजुकेशन सर्विसेज, टोटल एग्जाम एजुकेशन सर्विसेज, ये आपको लिखकर मिलेंगे। तो ये दो चीजें आपको इंश्योर करना है कि 5,000 से ज्यादा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड हुआ है या नहीं, और टोटल एग्जाम एजुकेशन सर्विसेज लिखा हुआ है या नहीं। ये दो चीजें लिखा हुआ इंश्योर कीजिएगा, उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। क्योंकि कुछ लोगों ने टोटल एग्जाम के नाम से फेक एप्लीकेशन बना रखे हैं और वो भी गूगल प्ले स्टोर पर है, ठीक है। तो ओरिजिनल जो टोटल एग्जाम के प्लस ऐप है उसे आप इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीजें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 8882755563 पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर कोर्स ज्वाइन करने के दौरान आपको पेमेंट इशू आए या फिर आप टेक्निकल सपोर्ट चाहते हैं तो 9418 995544 पर व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है help@totalexam.in। आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। आप किसी भी पारामिलिट्री के ओपन एग्जाम या उनके एलडीसी यानी डिपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो जरूर एक बार आप totalexam.in वेबसाइट पर विजिट करेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस किसका? तो आरओबीसी, बीआरएफ और पीबीसीसी, सीआरपीएफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके फुल फॉर्म को जान लेते हैं। आरओबीसी का फुल फॉर्म है रेडियो ऑपरेटर बेसिक कोर्स, ठीक है। बीआरएफ का फुल फॉर्म है बेसिक रेडियो फीटर कोर्स, और पीबीसीसी का फुल फॉर्म है पुलिस बेसिक साइफर कोर्स, ठीक है। और सबसे बड़ी खूबी यह है कि इन तीनों एग्जाम के फॉर्म फिलअप अभी किए जा रहे हैं। आप फॉर्म को भर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और मजे की बात है आपके लिए कि इन तीनों एग्जाम के अलग अलग फॉर्म को भर सकते हैं और अलग अलग डेट में तीनों का एग्जाम होगा, तीनों एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन आप एक एग्जाम की तैयारी कर कर ये तीनों एग्जाम को आप दे सकते हैं, क्योंकि इन तीनों एग्जाम यानी रेडियो फीटर और आपका रेडियो जो ऑपरेटर और साइफर, ये तीनों का जो क्वेश्चन पेपर है सेम है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो आप जो है रेडियो ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो फीटर और साइफर, इन तीनों के एग्जाम को अलग अलग प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? तीनों का जो है एकदम सेम एग्जाम पैटर्न है, सेम एग्जाम पैटर्न है। क्लियर है? यानी आप एक एग्जाम की तैयारी को करेंगे और तीनों को देंगे, और मेरा मानिए तो आप तीनों के फॉर्म को फिलअप कीजिए, ठीक है। रेडियो ऑपरेटर का भी फॉर्म भर लीजिए,
बेसिक रेडियो फीटर का भी भर लीजिए और साइफर का भी भर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको एक एग्जाम की तैयारी करने से आपको तीनों में आप दे सकते हैं, कोई अंतर नहीं है और बेहतरीन तरीके से आप दे सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर मान लीजिए जाए किसी जवान का तीनों में रिजल्ट हो जाता है, मेरिट लिस्ट बन जाता है, तो वो हमारे समझ से साइफर में ज्वाइन करे, ठीक है। क्योंकि साइफर में जो ज्वाइन करेंगे तो साइफर की जो ड्यूटी है वो हेडक्वार्टर ड्यूटी है, परमानेंट, पूरी जिंदगी आप हेडक्वार्टर में ड्यूटी करेंगे। इसके अलावा अगर आप रेडियो ऑपरेटर में जाते हैं या फिर फीटर में जाते हैं तो हेडक्वार्टर के साथ साथ कंपनी या सेक्शन या प्लाटून कहीं भी आपको ड्यूटी मिल सकता है। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन साइफर में हुआ है तो आप हेडक्वार्टर में ही ड्यूटी करते रहेंगे। इसलिए तीनों को आप भरिए और तीनों के एग्जाम को दीजिए। एक ही दिन या एक ही डेट में तीनों का एग्जाम नहीं होगा, अलग अलग डेट में होगा। आप तीनों के एग्जाम को दे सकते हैं, तीनों एग्जाम में सम्मिलित हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। क्लियर है। अब इनके जो एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर का जो नेचर है उसको देख लेते हैं। आपके प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन होंगे तीनों में, चाहे वो रेडियो ऑपरेटर हो, फीटर हो या साइफर हो, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी 100 प्रश्न 100 अंक। और टाइम होगा 2.5 घंटा, 2.30 आवर्स, यानी 2.5 घंटा। यानी आपके पास टोटल 150 यानी 150 मिनट टाइम मिलेंगे इस एग्जाम को देने के लिए। 100 क्वेश्चन है, 150 मिनट है। और सारे जो नेचर है आपके प्रश्न पत्र का वो भी हम बता देते हैं कि प्रश्न पत्र का जो आपका है ये 2 पार्ट में आपका प्रश्न होगा। पहला पार्ट 1 और फिर पार्ट 2। क्लियर है। जो पार्ट 1 होंगे वो ऑब्जेक्टिव नेचर के होंगे। ऑब्जेक्टिव जो इसमें क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस वाला, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। और ये डिस्क्रिप्टिव होंगे। जो पार्ट 2 है उसमें डिस्क्रिप्टिव आपके होंगे, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा और इसमें आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको हमारे सीट को भरना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए पार्ट 1 में क्या पूछे जाएंगे। दूसरी चीजें, जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आपके टोटल जो क्वेश्चंस हैं 75 पूछे जाएंगे और पार्ट 2 में 25 पूछे जाएंगे। टोटल कितने होंगे, 100 क्वेश्चंस हो गए और 100 मार्क्स हो गए। क्लियर है। तो पार्ट 1 में 75 जो प्रश्न पूछे जाते हैं किस किस सेक्शन किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, तो कंप्यूटर से आपसे टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है। कंप्यूटर से कितने पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स हो गए, यानी एक क्वेश्चन पर 1 अंक, ठीक। नंबरिकल एबिलिटी, इसे मैथ भी बोल सकते हैं। क्लियर है। इसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 अंक दिए जाएंगे आपको, हर एक पर एक अंक, एक प्रश्न पर 1 अंक। उसी तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मिलाकर 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स। यानी अब तीनों को जब ऐड करेंगे तो 75 हो गया। यानी पार्ट 1 में 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 75 मार्क्स टोटल होंगे। क्लियर है। ये सेम तीनों के लिए, चाहे रेडियो ऑपरेटर हो या रेडियो फीटर हो या फिर साइफर हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 2 यानी इंग्लिश के बारे में, जो आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, यानी लिखने वाला। क्लियर है। इसमें देखिए आपको एक ऐसे का जवाब देना है। आपको 3 या 4 ऐसे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक ऐसे बनाना है और टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे 10। ऐसे आप 150 से लेकर 200 वर्ड के अंदर ही लिखना है। इससे 150 से कम नहीं, 200 से ज्यादा नहीं, 150 से 200 के बीच में आपका जो ऐसे है होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है आपका पैसेज, एक पैसेज पूछे जाएंगे। क्लियर है। और उस पैसेज के आधार पे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न पर 1 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। टोटल 5 मार्क्स हो गया। क्लियर है। उसके बाद थर्ड जो आपका है ग्रामर सेक्शन से आपको कुल 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल कितना हो गया आपके पार्ट 2 से 10, 5 और 10, टोटल 25। और पार्ट 1 में कितना था, पार्ट 1 में हमने बताया था 75 क्वेश्चंस और पार्ट 2 में आपके 25 टोटल हो गए 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के, ठीक है। ग्रामर में क्या क्या पूछे जाएंगे,
तो ग्रामर में आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, मिस स्पेल्ड वर्ड, वर्ब फॉर्म, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट द सेंटेंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके इंग्लिश वाले पोर्शन जो आपके सबसे महत्वपूर्ण है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने पार्ट 2 यानी इंग्लिश वाले डिस्क्रिप्टिव पेपर को अच्छी तरीके से कर लिए और आपका पार्ट 1 थोड़ा वीक भी हो गया, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैनुअल रूप से इस पार्ट जो सेकेंड है इंग्लिश वाले डिस्क्रिप्टिव पेपर को मैनुअल रूप से चेक करते हैं और इंग्लिश ही देखा जाता है, क्योंकि आप जहां पे जा रहे हैं रेडियो ऑपरेटर, रेडियो फीटर या साइफर, वहां पर 100% इंग्लिश में ही काम होता है, 100% इंग्लिश में ही काम होता है, इसलिए आपके मुख्य रूप से इंग्लिश को चेक किए जाते हैं। दूसरी चीज है, एक चीज और हम आपको बताना भूल गए थे कि आपका जो पार्ट, ये पार्ट आपका ये है, एक सेकेंड, हाँ, ये पार्ट 1 जो है, इसमें जो आपके कंप्यूटर्स, नंबरिकल एबिलिटी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनके जो 75 क्वेश्चन है वो 75 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में होंगे। दिमाग में आप कभी भी ये मत रखना है कि हिंदी में भी होंगे। ये 75 का 75 जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में, सिर्फ ओनली इंग्लिश में पूछे जाएंगे, हिंदी में नहीं पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर अगर एक शब्दों में हम आपको कहें कि जो ये आपको रेडियो ऑपरेटर या रेडियो फिटर या साइफर का जो क्वेश्चन पेपर है, वो पूरे के पूरे जो 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 100 मार्क्स के, पूरे के पूरे इंग्लिश में रहेंगे, चाहे वो कंप्यूटर का क्वेश्चन हो या मैथ का क्वेश्चन हो या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो। क्लियर है? और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में रहेंगे, और आपको इंग्लिश का क्लास आपके रंजन सर लेंगे और वो और बेहतरीन तरीके से आपको डिटेल में बताएंगे। तो ये कुछ एक था आपके रेडियो ऑपरेटर, रेडियो फीटर और साइफर से संबंधित सिलेबस के बारे में जानकारी। सेम सिलेबस है, ठीक है, तो आप घबराएं नहीं, एक तैयारी करें और 1 पर 3 आप पाएं। क्लियर है? यानी कहते हैं ना, एक के साथ 2 फ्री, तो वही चीज है, एक एग्जाम की तैयारी कीजिए और 2 एग्जाम फ्री में बैठ जाइए और लेके जाइए। क्लियर है? और किसी भी तरह की परेशानी हो तो हमने आपको बता ही दिया है स्टार्टिंग में ही कि हमने नंबर दे रखा है आपको, ईमेल आईडी दे रखा है, वेबसाइट दे रखा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और फटाफट कोर्स जिनको ज्वाइन करना है कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही कोर्स स्टार्ट होने वाला है। और स्टार्ट होने के बाद अगर किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कोर्स आगे निकल जाता है, तो उसे आपको है कि मेकअप करना पड़ेगा, जिसमें आपको परेशानी होगा। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आपसे लेते हैं इजाजत। उम्मीद करेंगे कि सब लोग ज्वाइन कर चुके होंगे और ज्वाइन करेंगे, जल्दी से फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। जल्द मिलते हैं एक बेहतरीन और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।